है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, आज माता कलीसिया एक महान संत का स्मृति दिवस मनाती है। वो संत का नाम है मैक्समिलियन मरियन कोल्बे। एक शहीद संत है। ये संत पोलैंड के निवासी थे, पिछले शताब्दी में जीवित था। सन 1941 में वो शहीद हो गए। जब ये संत 16 साल का था, उसने फ्रांसिस्कन समाज में उसने ज्वाइन किया पुरोहित बनने के लिए। एक पुरोहित बना कि माँ मरियम के प्रति उनके हृदय में बहुत बड़ा प्रेम था, सम्मान था, और मरियम भक्ति को लोगों के हृदय में जगाने के लिए उसने हमेशा प्रयास किया। एक अच्छा जीवन बिताया। एक मिशनरी के रूप में हम देखते हैं वो जापान में भी चले जाते हैं, और उसने एक मरियम सेना का निर्माण किया अपने भक्तों के लिए। हमेशा बताया करते थे, माँ मरियम के भक्ति में आगे बढ़ो। माँ मरियम के जरिए प्रभु यीशु के पास आने के लिए वो हमेशा कहा करते थे। और हम देखते हैं दूसरा विश्व महायुद्ध के समय जब जर्मन के नासी लोग पोलैंड पर आक्रमण किया और वहाँ के लोगों को कैदी बनाया, और ये पुरोहित भी नासी के जो शासन के समय कैदी बनाया गया था, इसको भी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। और वहाँ हम देखते हैं, वहाँ एक कैदी फरार हो गया वहाँ से। वो अपना वहाँ से भाग गए, और जेल के अधिकारी लोग उनके बदले 10 जन को चुना, उनको फांसी का सजा दिया। और उसमें एक व्यक्ति एक पारिवारिक जीवन बिताते थे, क्योंकि उसे वो शादीशुदा था। उस व्यक्ति इस प्रकार रोने लगा, अभी मैं मेरी पत्नी को और बच्चों को कभी नहीं मिल पाएंगे। उनका रुदन सुनकर हम देखते हैं फादर मैक्समिलियन आगे आकर जेल अधिकारियों से कहते हैं, उस आदमी को रिहा कर दो, उनका स्थान पर मुझे मार डालिए। अपने पड़ोसी के लिए उसने अपना प्रेम दिखाया।
अपने पड़ोसी के लिए वो मरने के लिए तैयार हो गया और अधिकारी लोग उनकी प्रार्थनाओं को मान लिया और उस आदमी को रिहा किया फांसी की सजा से और फादर को उसकी जगह पर मरने के लिए जो कैंप में डाल दिया। और हम इस प्रकार उसने एक परिवार को बचाने के लिए वो शहीद हुए हैं। आज का सुसमाचार में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु विवाह के महत्व को समझाते हैं, पारिवारिक बंधन के जो अनोखा जो रिश्ता है उसके बारे में बताते हैं। प्रभु के पास आकर लोग सवाल करते हैं, जो तलाक के बारे में सवाल करते हुए आते हैं। आज के समाज में हम देखते हैं तलाक हर जगह हम देखते हैं। पारिवारिक जीवन इतना सुदृढ़ नहीं है जैसे पुराने जमाने में थे। कई अधिक परिवार हमारे समाज में टूट चुका है, पति पत्नी तलाक ले चुका है। आजकल तलाक भी बहुत आसानी से मिलते हैं और हमारे ईसाई समाज में भी तलाक देने वाला लेने वाला की संख्या में भी बहुत ही बढ़ावा आया है। परंतु प्रभु हमें बताते हैं ये ईश्वर का योजना नहीं है। ईश्वर ने आदि से मनुष्य को पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया और प्रभु ने उन्हें जोड़ा है, विवाह बंधन में जोड़ा है। और ईश्वर ये नहीं चाहते हैं वो बंधन टूट जाए, क्योंकि जिसको प्रभु ने जोड़ा है मनुष्य उन्हें अलग ना करे। आज विशेष रूप से संत मैक्सिमिलियन कोलबे के स्मृति दिवस मनाते समय हम उन संत के मध्यस्थता मांगे हमारे परिवार के लिए। और हमारे परिवार में जो परिवार सच में मुश्किलों से गुजर रहा है, दुख से गुजर रहा है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, उस परिवार में फिर शांति बनाए रखने के लिए वो परिवार परस्पर विश्वास में वफादारी में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, अपने पाप स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, निष्कलंक कुंवारी मरियम के प्रति प्रेम से प्रचलित शहीद और पुरोहित संत मैक्सिमिलियन मरियन कोलबे को तूने आत्माओं के प्रति उत्साह तथा पड़ोसी के प्रति प्रेम से भर दिया था। इनकी प्रार्थना सुनकर हमें यह वर दे कि हम तेरे महिमा मनुष्यों की सेवा में कठिन परिश्रम करें और तेरे पुत्र के समान दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सके। यह हमारा निवेदन है उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी एजेकियल के ग्रंथ से आज का पाठ। प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुमने अपनी शपथ तोड़कर मेरे साथ अपना संबंध भंग किया, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। फिर भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूंगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों में तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा संबंध सदा के लिए बना रहेगा। यद्यपि मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण इसके लिए बाध्य नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी और छोटी बहनों को तुमको पुत्रियों के रूप में प्रदान करूँगा। उस समय तुम अपने अपराधों का स्मरण करते हुए लज्जित होगी। मैं तुम्हारे साथ अपना संबंध बनाए रखूँगा और तुम जान जाओगी कि मैं प्रभु हूँ। जब तुम अपना अतीत याद करोगी तो तुम लज्जा के मारे एक भी शब्द कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। ये प्रभु ईश्वर की वाणी है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं। पृथ्वी भर उसका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का संदेश मनुष्य का नहीं, बल्कि जैसा कि वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संगमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने यीशु से कहा, तब मूसा ने पत्नी को त्यागते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। शिष्यों ने यीशु से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। यीशु ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है।
क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोग को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है, और कुछ लोगों ने स्वर्गराज के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाई ग्रहण करूँ हे प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाई ग्रहण करो हे प्रभु। रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाई ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझे अपनी भेंट अर्पित करते हैं और दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि संत मैक्सिमिलियन मरियन कोल्बे के उदाहरण से प्रेरित होकर हम अपना संपूर्ण जीवन तुझे समर्पित करना सीखे। हमें यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि स्वनाम धन्य शहीद मैक्सिमिलियन मरियन कोल्बे ने प्रभु और क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम के साक्ष्य में रक्त बहाया है। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे ही चमत्कार से तू अपने प्रति साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इस कारण हम स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर निरंतर तेरे प्रताप का गुणगान करते हुए एक सुर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर,
स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये बुहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सोचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, आज्ञा मानकर अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुथेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुथेले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि वे जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी कायम बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जो हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। क्रिस्त के शरीर तथा रक्त के सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हमारे जीवन प्रदान करें। प्रभु यीशु क्रिस्त में तेरा शरीर के हरण करने वाला जलन तन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। कि मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, जो कि इस समय में संस्कारी रूप से ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी प्रभु, तुझसे निवेदन है कि तेरे शरीर और रक्त से तृप्त होकर हम संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे की भांति उस प्रेमाग्नि से प्रज्वलित हो जाए, जिससे वे इस यूकरिस्तीय भोज को ग्रहण कर उद्दीप्त हुए थे। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विद्यालय क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।